अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली सिक्किम और सोरा की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशू की गई जिसमें 239 के अराउंड पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट की गई। अब उन 239 पोस्टर्स में काफ़ी सारी पोस्टर्स आपकी नर्सिंग एड की भी हैं जिसमें एलिजिबिलिटी आपका 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए विद मेडिकल स्ट्रीम। तो जो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, अब वो बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिलेबस इसका एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है, कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो ये वीडियो उसी के बारे में रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ नर्सिंग एड का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो जितने भी 12th पास बच्चे हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 40 के अराउंड 40 के प्लस पोस्ट है। इससे पहले भी आई थी इसकी एक रिक्रूटमेंट, अभी भी आ गई और मैं भी आगे चल के आपको और इसकी रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी का सिलेबस जो है वो डिटेल में समझाऊंगा, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, पेपर आपका नर्सिंग एड का कैसा आ जाएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, सारी चीज़ें आपके साथ में एक्सप्लेन करके डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेकेएसएसबी नर्सिंग एड पोस्टर्स के सिलेबस के बारे में। तो देखो सिक्किम सोरा ने तो इशू करी नोटिफिकेशन, लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो जेकेएसएसबी ही करेगी, एग्जाम वगैरह जेकेएसएसबी ही करेगी। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी होती है। अब इसमें आपका ये डाउट होगा कि जो पिछले आई थिंक लास्ट अगस्त में आई थी रिक्रूटमेंट एक, उसमें भी नर्सिंग एड पोस्टर्स की नर्सिंग एड की कुछ वैकेंसीज थी, अराउंड 50-60 वैकेंसीज थी। तो उसका एग्जाम आपका अलग होगा, उसका एग्जाम आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में होगा। और ये जो पोस्टर्स अभी रिसेंटली एडवर्टाइज की गई हैं, इनका अभी आपका फेब के लास्ट वीक से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। देन उसके बाद मार्च तक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एग्जाम, इसमें 4-5-6 महीने के बाद आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपके पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम है इस सिलेबस को कवर करने के लिए। ठीक, पोस्ट अच्छी है, सैलरी अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब है, स्कीम्स में आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो चलो हम सिलेबस को यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, लेकिन उससे पहले आप पेपर का देख लो। जो आपका पेपर रहेगा वो आपका 120 मार्क्स का रहेगा। सिलेक्शन के लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक, रिटन एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना आपके लिए कंपलसरी यहाँ पे रहेगा। ठीक, अब रिटन एग्जाम जो रहेगा वो कैसा रहेगा उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। जो पेपर आपका रहेगा रिटन एग्जाम का, वो आपका 120 मार्क्स का रहेगा और इसमें आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका 2 आवर्स का टाइम यानी कि 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। अब जो सिलेबस रहेगा आपका वो काफी सेक्शन से रहेगा। किस किस सेक्शन से रहेगा, आइए हम इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका जनरल इंग्लिश का रहेगा। इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इंग्लिश के आपको टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब इन 20 में से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, जैसे पहले आपका यहाँ पे रहेगा पैराग्राफ राइटिंग और रीडिंग कंप्रहेंशन रहेगा, एडिट या प्रूफ रीडिंग आपका रहेगा, रीअरेंजिंग ऑफ जंबलिंग सेंटेंसेस आपका रहेगा, डायलॉग राइटिंग आपका रहेगा, नरेशन आपका रहेगा, मॉडल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आर्टिकल से पूछे जाएंगे, पैराग्राफ राइटिंग आपको वहां से क्वेश्चन आपको आ जाएगा, क्लासेस से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, पंक्चुएशन से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, एंटोनियम सिनोनियम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन बनेगा और यूज ऑफ प्रपोजिशन से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक, ये आपका पूरा का पूरा ये आपका अराउंड 14 चैप्टर्स हैं जो आपके जनरल इंग्लिश से रहेंगे, जो आपके जनरल इंग्लिश से रहेंगे, जिसमें आपका ग्रामर का पूरा पोर्शन रहेगा। अब देखो इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कौन कौन सा वो सेक्शन है, आइए हम इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो जेकेएसएसबी के जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, कुछ फेवरेट सेक्शंस होते हैं, जहां से जेकेएसएसबी जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करती है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि 14 पार्ट है तो हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होता। जेकेएसएसबी किसी यूनिट से 4 क्वेश्चन पूछेगी, किसी से कोई भी नहीं पूछेगी, ये इनका अपना क्राइटेरिया होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो रहेगा वो कौन कौन सा रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पहले एंटोनियम सिनोनियम रहेगा। अभी अगर हम रीसेंट जेकेएसएसबी का ट्रेंड देखें तो एंटोनियम सिनोनियम से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका इडियम एंड फ्रेजेस रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछती है और उसके बाद यहाँ पे यूज ऑफ वर्ड्स पेयर ऑफ वर्ड्स एंड यूज इन देयर मीनिंगफुल सेंटेंसेस भी इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। देन आपका आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका यहाँ पे इसमें जो वो ये जो एडिटिंग वगैरह है यहाँ से भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद बाकी जो सेक्शंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्लासेस भी आपके इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा बाकी सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सेक्शंस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन आपका ओएमआर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो पैराग्राफ राइटिंग वगैरह है तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि हमें पैराग्राफ लिखने को बोला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे 1 लाइन या 2 लाइनें दिखी होंगी, उसमें कोई एरर होगा, जिसमें जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैंक्स वगैरह होंगे, जिसमें आपके प्रोनाउंस होंगे, होमोनिम्स होंगे, होमोफोन
होमोफोन्स रहेंगे, टेंसेस रहेंगे। तो ये सब, हाँ ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना भूल गया, इसको मैं पहले आपको रब थोड़ा सा कर लेता हूँ। ये जो इन्होंने यहाँ पे आपका जो इसमें वेट ये जो इन्होंने यहाँ पे ये वाला डाला ना, पैराग्राफ राइटिंग विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन द फॉलोइंग, ठीक, फ्रेजेस, प्रोनाउन्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स, टेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करके रख लो, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि यहाँ से जेकेएसएसबी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। और यहाँ पे एक ही में इन्होंने प्रोनाउन्स भी आपके डाले, फ्रेजेस भी आपके डाले, होमोनिम्स, होमोफोन्स भी डाले, टेंसेस भी डाले, ठीक। तो ये आपके सभी के सभी इन्होंने एक ही में यहाँ पे डाले, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक, इस पे ज़्यादा ध्यान देना, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। होमोनिम्स, होमोफोन्स जेकेएसएसबी का फेवरेट सेक्शन है, प्रोनाउंस जेकेएसएसबी का फेवरेट सेक्शन है, फ्रेजेस जेकेएसएसबी का फेवरेट सेक्शन, और टेंसेस भी जेकेएसएसबी का फेवरेट सेक्शन है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। तो इस पे ऐसा नहीं कि आप आधा छोड़ोगे तो आधा करके जाओगे, तो यहाँ से भाई साहब आपका अच्छा खासा फोकस इस वाले सेक्शन पे आपका होना चाहिए, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट सिंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, इडियम, फ्रेजेस और बाकी चीज़ों पे भी अच्छी तरह से पढ़ के जाना, क्योंकि अभी सफिशिएंट टाइम है, ठीक, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप इन चीज़ों को, इस सिलेबस को बड़ी आसानी से कवर कर लोगे अगर आप मेहनत करोगे तो एग्जाम अभी बहुत लेट होगा आपका, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। आई थिंक अगस्त से सितंबर तक अभी बहुत पुराने एग्जाम्स होने वाले हैं। आफ्टर दैट आपका फिर अक्टूबर नवंबर तक ये एग्जाम यहाँ पे चलेगा। अब इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना, देखो इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए मार्केट से कोई ग्रामर की बुक वगैरह नहीं परचेज करना, नहीं पढ़ सकोगे, उससे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। इंग्लिश पढ़ने के लिए आप लोग जो यूट्यूब का सहारा ले लेना। यूट्यूब पे बहुत सारी चैनल्स हैं जो एसएससी का पढ़ाते हैं, जो एसएससी के जितने भी एग्जाम, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे आपका एमटीएस हो, उनका पढ़ाते हैं। वन शॉट वीडियोस 4-4 घंटे के, 5-5 घंटे के अवेलेबल हैं, ठीक। तो अब वहाँ से पढ़ लो, एसएससी का पढ़ लो, वो आपका मच सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जेकेएसएसबी भी जो है वो एसएससी के क्वेश्चंस को फॉलो करती है, एसएससी के पैटर्न को फॉलो करती है। तो इसलिए एसएससी से जो है, आप एसएससी की कोई भी चैनल आप उठा के देख लो जिन्होंने वन शॉट वीडियोस डाले, तो आप वहाँ से पढ़ लो, नोट्स प्रिपेयर कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इंग्लिश वाला जो आपका पोर्शन है, यहां से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन काफी ज्यादा यहां पे आपके होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका रहेगा मैथमेटिक्स, ठीक। अब मैथमेटिक्स जो आपका रहेगा, इसमें आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से आपको टोटल 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। अब मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं प्रॉब्लम्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, किसमें, फाइंडिंग द सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्यूबस, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स वगैरह, सर्कुलर सिलेंडर्स और कोन्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद मेटेलिक सॉलिड्स एंड इनटू अदर मिक्सड प्रॉब्लम्स वगैरह पूछे जाएंगे आपको। प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेकेएसएसबी का फेवरेट सेक्शन है। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेशन एंड BODMAS इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे यही 7 जो चैप्टर्स हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देना। बाकी ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं उतना ज़्यादा मैथमेटिक्स का सिलेबस इन्होंने डाला नहीं है, थोड़ा सा ही यहाँ पे, थोड़ा सा भी नहीं है, काफ़ी है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक। तो आप 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इससे। अब इसका जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, ये भी आप जो वो यूट्यूब पे देख लेना, यूट्यूब का सहारा ले लेना। बुक्स परचेज फालतू में नहीं करना, पैसे ज़ाया हो जाएंगे। बुक से मैथमेटिक्स पढ़ना पॉसिबल नहीं, मार्केट में 4-4 हज़ार की मैथमेटिक्स की बुक आ जाएगी, मुझे लगेगा वहां से आपको टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप वहां से देख लो। उसके अलावा आप किसी अच्छे मतलब जम्मू कश्मीर के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ाते हैं, किसी अच्छे से टीचर से आप पेड बैच भी खरीद लेना, परचेज कर लेना, जिसका आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बहुत सारे पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, तो जिसका समझ आ जाए वहीं से आप अपने अकॉर्डिंगली जो वो पेड बैच भी एक परचेज कर लेना। उसके बाद हम हिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हिस्ट्री जो रहेगी, इसमें इंडियन हिस्ट्री रहेगी। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, रिवोल्ट 1857 काजेज एंड इफेक्ट्स आपको पढ़नी है। उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म, उसकी क्या क्या फैक्टर्स है, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में क्या रहा। उसके बाद रोल ऑफ मॉडरेटर्स क्या रहा, उसमें क्या क्या रोल था मॉडरेटर्स का। फैक्टर्स रीडिंग टू द एक्सट्रीमिज्म इन द कांग्रेस, देखो जब आईएनसी बनी देन उसके बाद उसमें काफ़ी सारे जो वो मतलब प्रॉब्लम्स हुई, काफ़ी फिर वो स्प्लिट हो गई या डिवाइड हो गई फिर आईएनसी, तो वो चीज़ें आप जब पढ़ेंगे हिस्ट्री में वो आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। बाइकॉट एंड स्वदेश मूवमेंट क्या थी उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। राइज ऑफ मुस्लिम लीग, कैसे मुस्लिम लीग बनी, किसने फाउंड करी, कौन उसका पहला मेंबर वगैरह, वो सारी चीजें, मेंबर तो नहीं, प्रेसिडेंट कौन था उनका, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आपको पता होना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट भी, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, ठीक। ये सब चीजें आपको पढ़नी और ये सब चीजें आपको जो वो यूट्यूब पे ही देखने को मिलेंगी, ठीक।
ठीक, तो ये चीज़ें भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। नहीं तो हिस्ट्री जो है वो आप जम्मू कश्मीर की किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पेड बैच खरीद लोगे, परचेज कर लोगे, ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया होगा, तो ये उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेट्स वगैरह ही पूछी जाती हैं, ईजी है, उतना टफ यहाँ पे नहीं है। ठीक, सिविक्स की अगर मैं बात करूँ तो सिविक्स से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका फंडामेंटल राइट्स पूछे जाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछी जाएंगी, डीपीएसपीज पूछी जाएंगे, ऑरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी पूछी जाएगी, आपको टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन से रिप्रेजेंटेशन, फाइनेंस, फ्रेंचाइज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपका रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सीक्रेट बैलॉट रहेगा, नॉमिनेशंस रहेंगे, सिंबल्स रहेंगे, कंपेनियन आपका रहेगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रहेंगे, लैंग्वेजेस आपकी रहेंगी, सिटीज एंड नेशंस, आपका सिटीज एंड विलेजेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको पॉलिटी वाले सेक्शन से रहेंगी। सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीज़ें छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, जैसे लैंग्वेजेस उतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, यूनाइटेड नेशंस उतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंबल्स उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, तो जैसे सेक्रेट बैलेट उतना ज़्यादा लंबा नहीं है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएंगे। ठीक, उसके बाद ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, चेंज ऑफ सीजन्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स विद रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर आपको पढ़ने पड़ेंगे, जम्मू कश्मीर की फॉरेस्ट्स, उनकी टाइप्स, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नेशनल या जोलॉजिकल नेशनल पार्क्स, जोलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ना पड़ेगा। वाटर रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट क्या है, रोड्स क्या है जम्मू कश्मीर के, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, और ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ठीक, तो इसके लिए भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जनरल साइंस जो आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, क्योंकि मेडिकल वाले एलिजिबल है, तो यहाँ से 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें जो आपकी 9th की साइंस है, 9th की जो एनसीईआरटी है, वो इन्होंने पूरी की पूरी भी अगर नहीं तो मैक्सिमम क्या मतलब पूरी ऑलमोस्ट इन्होंने यहाँ पे चिपका दी है। तो ये सब चीज़ें मेडिकल वाले जो बच्चे हैं वो आसानी से इसको कवर कर लेंगे। 9th की जो साइंस है वही चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है, डेप्थ में उतना ज़्यादा जाना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो आप यहाँ पे इसको सिलेबस को यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये सिलेबस आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपको पूछे जाएंगे। अब जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपके 13 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दे देना, और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डाली, इसमें एब्रिविएशंस आपको डाली, इंपॉर्टेंट डेट्स डाली, पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ क्या थी इंडिया की, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज क्या है, बुक्स एंड ऑथर्स क्या है, प्रिंसिपल लैंग्वेजेस इंडिया के, उसके बाद कैपिटल एंड करेंसीज, यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसके बाद सार्क आपका एशियान है, ब्रिक्स है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। सार्क, एशियान, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ या पॉपुलर पर्सनैलिटीज़, खासकर फ्रीडम स्ट्रगल के जो पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ थी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपका कैपिटल एंड करेंसीज भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट कंट्रीज का पता होना चाहिए। उसके बाद एक यहाँ पे टॉपिक इन्होंने दिया, वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट्स, ठीक, सपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको YouTube पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक, और करंट अफेयर्स यहाँ से आपको अगर 13 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, तो 13 क्वेश्चंस में से अराउंड 5 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से ही पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स में आपको करंट इवेंट्स क्या हो रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होंगी, तो वो आपको मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको मिलेंगे, 4-5 महीने के पढ़ लेना, दैट विल बी मच एनफ। ठीक, उसके बाद जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, इसमें आपको जम्मू कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़नी, कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का कैसे बना था वो पढ़ना होगा, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, वेदर, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स जम्मू कश्मीर का आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आपको पढ़नी पड़ेंगे, यानी कि जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, रिवर एंड लेकर्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आपको पढ़नी पड़ेंगी, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जितनी भी डायनेस्टीज हैं, तो वो अशोका डायनेस्टी से लेके आप आगे जो राजपूत डायनेस्टी वगैरह थी, सॉरी डोगरा डायनेस्टी थी, वहां तक आपको पढ़ना है, वहां तक आपका एनएफ रहेगा। ठीक, हिस्टोरिकल प्लेसेस क्या है जम्मू कश्मीर की, फ्लोरा एंड फाना क्या है जम्मू कश्मीर का, ये सब चीजें आपको यहाँ पे इसमें पढ़नी पड़ेंगी। ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक, ईस्ट क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, वहां से आपका ये जनरल नॉलेज का सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने 1 शॉट वीडियोस डाले, तो देख लेना, वहां से मिल जाएंगे आपको। ठीक, मेंटल एबिलिटी बोले तो रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंसेस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपको 13 मार्क्स और 13 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसमें अगर आपका नंबर सीरीज कवर हो गया, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग आपको यहाँ पे आसानी से कवर हो जाएगा। डायरेक्शन सेंसेस बिल्कुल थोड़ा सा, ये जो रीजनिंग के 13 क्वेश्चन है ये बहुत ईजी है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। ठीक, कैसे सॉल्व करना है, बस आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़ के नहीं आ जाओगे। यूट्यूब पे इसके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो ये चीज आप यहाँ पे इसमें पढ़ लेना, ये चीज आप यहाँ पे इसमें देख लेना। ये आपका टेंटेटिव सिलेबस और एक्सपेक्टेड सिलेबस यहाँ पे रह सकता है। इसमें आपका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यूट्यूब का सहारा ले लेना। यूट्यूब में बहुत अच्छे टीचर्स ने पढ़ा है। ये जो जीके जीएस वगैरह है, सिविक्स वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, ये सब आपकी ईस्ट क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मिलेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने डाले 1 शॉट वीडियो, तो वो आपका मच एनफ रहेगा, उसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा। देन मैथमेटिक्स वगैरह जो आपका मैथ और इंग्लिश है वो आप
एसएससी की किसी चैनल पे पढ़ लेना, दैट विल बी मच एनफ। ठीक, इसके अलावा मैंने आज से अराउंड 5-6 महीने पहले एक डिटेल वीडियो अपलोड किया था कि कैसे आपको एसएसबी एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, कौन कौन सी चैनल्स बेस्ट है, वो आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेईई एसएसबी बाय सजाद स्पीक्स, वीडियो मिलेगा, देख लेना। ठीक, बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।